हेलो फ्रेंड्स, मैं ए.के. प्रजापति आप सभी का स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी कर पर। फ्रेंड्स, अभी हाल ही में जो है आरपीएफ एसआई की क्वेश्चंस आंसर की रिलीज हुई थी, जिसमें साइंस के क्वेश्चन पूछे गए थे, है ना। ये साइंस के क्वेश्चंस आप लोगों के आने वाले टेक्नीशियन के एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, इस वीडियो की पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन। चींटी के डंक की प्रकृति अम्लीय होती है। चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? वो पाया जाता है फॉर्मिक एसिड। इसको आप याद रखिए। ऑक्जेलिक एसिड सबसे ज्यादा किसमें पाया जाता है? ये पाया जाता है पालक में। लैक्टिक एसिड किसमें पाया जाता है? सबसे ज्यादा ये पाया जाता है दूध या दूध से बने उत्पाद में। एसिटिक एसिड किसमें मिलता है? ये मिलता है सिरका में। इसको भी आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी न्यूटन के दूसरे नियम की सबसे उपयुक्त परिभाषा है? वो है एक, किसी वस्तु का त्वरण वस्तु के द्रव्यमान और लगाए गए बल की मात्रा पर निर्भर करता है ना। वो कह रहा है एफ ये उसके लगाए गए बल और उसके द्रव्यमान पर निर्भर करता है उसका त्वरण। ठीक है। और न्यूटन की गति का प्रथम नियम क्या है? यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो विराम अवस्था में रहेगी, गति अवस्था में गति अवस्था तब तक जब तक कोई उस पर बाहरी बल लगाकर उसकी अवस्था को परिवर्तन ना कर दिया जाए। प्रथम नियम। ठीक है। और जब भी एक वस्तु को दूसरी वस्तु पर बल लगाती है, दूसरी वस्तु भी बराबर और विपरीत बल लगाती है। ये क्या कौन सा नियम है? ये न्यूटन की गति का तीसरा नियम है। ठीक है। और तीसरा क्या है? किसी स्प्रिंग को कुछ दूरी तक बढ़ाने या संपीड़ित करने पर आवश्यक बल उस दूरी के समानुपाती होता है। ये कौन सा नियम है? ये है हुक का नियम। इसको भी आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। संक्रमण का एक लक्षण नहीं है। देखिए, ये ऑप्शन इसमें गलत दिया गया है। ये सभी जो है लक्षण होते हैं पेट में ठंड, प्राविका, बुखार, उल्टी, है ना। साल्मोनेला लक्षण संक्रमण होता किस वजह से? ये होता है साल्मोनेला टाइफी की वजह से। साल्मोनेला टाइफी जीवाणु की वजह से। कौन सा रोग होता है? टाइफाइड हो जाता है। टाइफाइड हो जाता है। ठीक है। जीवाणु की वजह से अन्य रोग कौन कौन से होते हैं? इसको आप याद रखिए ट्रिक से। क्या है ट्रिक? पंडित का टीका न्यू है ना। है से क्या हो जाता है? हैजा। न्यू से क्या हो जाता है? निमोनिया। ठीक है। क से क्या हो जाता है? इसके कुष्ठ। टी से क्या हो जाता है? टिटनेस। का इससे क्या हो जाता है? काली खांसी। ठीक है। ता से हो जाता है टाइफॉइड। डी डी से क्या हो जाता है? डिप्थीरिया। प से क्या हो जाता है? प्लेग। ठीक है। तो जीवाणु से होने वाले इन सभी रोगों को आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। कोशिका जीव विज्ञान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन पादप का सर्वोत्तम वर्णन करता है? वो करता है गमन और पोषण के लिए उपयोग की जाने वाली कोशिका झिल्ली के अस्थायी परिवर्धन, है ना। इस बात को आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। दीप्त तीव्रता की एसआई इकाई क्या है? वो है कैंडेला।
ठीक है। केल्विन, केल्विन किसकी इकाई है? ये है ताप की। जूल किसकी इकाई है? ये है कार्य की, कार्य या फिर ऊर्जा। ठीक है। वाट किसकी है? ये है शक्ति की। फॉर्मूला क्या होता है वाट का? फॉर्मूला होता है शक्ति का कार्य बटा टाइम। ठीक है। कार्य का क्या हो जाता है? बल गुणा विस्थापन। ऊर्जा के दो हो जाते हैं, एक होता है स्थितिज ऊर्जा जिसका फॉर्मूला होता है mg, दूसरा होता है गतिज ऊर्जा जिसका फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है। स्थितिज ऊर्जा प्लस गतिज ऊर्जा को बोला जाता है यांत्रिक ऊर्जा। ठीक है। आप इसको भी याद रखिए। और दूसरा, डिग्री सेल्सियस को अगर हमें केल्विन में बदलना हो तो उसको हम 273 जोड़ देते हैं तो हमारा वैल्यू केल्विन में आ जाता है। ठीक है। और केल्विन में दिया गया, डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है तो हम उसे 273 से घटा करके प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है। इसको आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय इकाई प्रणाली में किस भौतिक कारक का मान 6.62 ये 10⁻³ जूल हर्ट्ज माइनस होता है? वो होता है प्लैंक स्थिरांक का। ठीक है। आप इसको याद रखिए, इसकी यूनिट को याद रखिए। देखिए जूल हर्ट्ज दिया है, ये हो सकता है जूल सेकंड। ठीक है। दूसरा क्या हो सकता है? केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना? के जूल का हो जाएगा केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। आप इसको भी याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस नीले फ्लोरोसेंट रंजक का नाम बताइए जिसका उपयोग जीवित या स्थिर कोशिका के रंजक के लिए किया जाता है। वो है DAPI। इसकी फुल फॉर्म इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। एक अर्ग डैश के बराबर होता है, ये होता है 10⁻⁻7 जूल के, है ना? ये जो है ये है जूल। जूल जो है ये MKS यूनिट है। अर्ग जो है ये CGS यूनिट है ना? सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। और इसे हम सेंटीमीटर ग्राम सेकंड में कैसे लिख सकते हैं? ये हो जाएगा 1 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हैं हम इसे। ठीक है। और एक और यूनिट को याद रखिए, 10⁻⁹ है ना? डाइन, ये जो है बल की CGS यूनिट है। ये MKS यूनिट हो गई उसकी, और ये CGS यूनिट हो गई बल, न्यूटन, है ना? आप इसे SI यूनिट कह लीजिए या MKS यूनिट कह लीजिए, ये उसकी CGS यूनिट हो जाती है। एक न्यूटन बराबर होता है 10⁵ डाइन। ठीक है। और जो है डाइन को क्या लिख सकते हैं? CGS यूनिट में ये लिख सकते हैं ग्राम मीटर पर और सेकंड, इसको सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है। आप इसको भी याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीन के विभिन्न रूपों का वर्णन करने के लिए किस शब्द का उपयोग किया जाता है? वो किया जाता है एलील का, है ना? क्रोमोसोम, क्रोमोसोम का भाग होता है DNA, है ना? और DNA में होता है जीन, जीन में होता है एलील। ठीक है। आप इसको याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका झिल्ली का प्राथमिक कार्य है? वो है कोशिका के अंदर और बाहर पदार्थों का आवागमन विनियमित करना, है ना? ये जो है एक अर्धपारगम्य झिल्ली होती है। गम्य झिल्ली होती है। ठीक है। इसको आप याद रखिए। प्रोटीन, प्रोटीन का संश्लेषण कौन करता है? ये करता है राइबोसोम। राइबोसोम जो है एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम के रफ सरफेस पे चिपका होता है ना? इसके दो भाग होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम के, एक रफ होता है, एक स्मूथ, दूसरा स्मूथ होता है। ठीक है। रफ वाले पोर्शन में राइबोसोम लगा रहता है जो
राइबोसोम जो प्रोटीन का संश्लेषण करता है, और स्मूथ पोर्शन जो होता है वसा व लिपिड का संश्लेषण करता है। ठीक है, आप इसको याद रखिए। आनुवंशिक जानकारी संग्रहित कौन करता है? वो करता है डीएनए। ठीक है, आप इसको याद रखिए। संरचनात्मक सहायता प्रदान कौन करता है? ये करती है सेल वॉल, ये कोशिका भित्ति जिसे बोल सकते हैं हम। कोशिका भित्ति, इसको भी आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायु में एक प्रकाशीय तंतु से यूवी प्रकाश किरण 45 डिग्री के कोण पर गुजरती है और तंतु का अपवर्तनांक √2 है। अपवर्तन कोण ज्ञात कीजिए। है ना, कोई प्रकाश है तंतु से, जो है तंतु से निकल कर वो वायु में आ रही है। समतल सतह है ना, जिसपे ये अभिलंब हो गया। ठीक है, कोण आ रही है, आपतित कोण आ रही है, जिसका जो है एंगल है वो 45 डिग्री का है। ये आपतित किरण हो गई और ये आपतित कोण हो गया, उसका अपवर्तन हो रहा है ना। यहाँ पे जो है माध्यम कौन सा है? ये है प्रकाशीय तंतु वाला माध्यम, जिसका अपवर्तनांक दिया है √2, है ना। और इस माध्यम से ये वायु में आ रही है। वायु का अपवर्तनांक कितना होता है? होता है 1। ठीक है, तो जब सघन माध्यम से, ये विरल माध्यम है ना, √2 का मान कितना हो जाएगा? 1.41, तो 1 से ज्यादा हो गया, ये सघन हो गया। सघन माध्यम से जब विरल माध्यम की तरफ जाती है तो ये किरण जो है अविलंब से दूर हट जाती है। ठीक है, आप इसको याद रखिए। पूछा गया आपतन कोण, ये वाला कोण पूछा गया है। ठीक है, इसके लिए क्या फॉर्मूला है? ये स्नेल का नियम लगेगा, स्नेल लॉ। स्नेल लॉ क्या हैगा? साइन इंसिडेंट एंगल और उसका अपवर्तनांक बराबर हो जाएगा साइन अपवर्तनांक कोण और उसके अपवर्तनांक माध्यम के, है ना। इसे हम μ2 ले लेते हैं। μ1 क्या हो जाएगा? √2 साइन आई, मान कितना है? साइन 45, आई का मान है साइन 45, मान कितना होता है? √2 बराबर है साइन आर, ये हमें निकालना है। μ2 कितना हो जाएगा? इसका अपवर्तनांक हो जाएगा, वायु में आ रहा है तो इसका अपवर्तनांक हो जाएगा 1। ठीक है, ये √2 से तो कट जाएगा, ये 1 का 1 रह जाएगा, तो 1 साइन में 1 का मान कितना होता है? साइन 90 का मान होता है, तो यहाँ से आर का मान कितना निकल जाएगा? 90 डिग्री। ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश का चुंबकत्व किसके कारण होता है? वो होता है डायनामो प्रभाव के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया द्वारा पौधे पत्तियों के किनारे या मार्जिन पर स्थित जलरंध्र नामक संरचनाओं से जल मुक्त करते हैं? वो करते हैं बिंदु स्त्राव के माध्यम से। नेक्स्ट क्वेश्चन, विकृत पिंड का प्रत्यास्थ स्थिति ऊर्जा होती है, वो होती है हाफ प्रतिबल गुणा विकृति गुणा आयतन के। ठीक है, आप इसको याद रखिए। प्रतिबल बटा विकृति क्या कहते हैं? ये कहते हैं यंग मॉडुलस, है ना। यंग मॉडुलस स्थिरांक होता है ये, यंग प्रत्यास्थ स्थिरांक, इसको भी आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईईजी कुरोसावा द्वारा जिब्रेलिन अम्ल की खोज किस वर्ष की गई थी, जो बीज अंकुरण और कोशिका प्रचुरोद्भवन को उद्दीप्त करने के लिए जाना जाता है? वो किया गया था 1926 में। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से कौन सा अंतरराष्ट्रीय मात्रक प्रणाली एसआई में ऊर्जा का मानक मात्रक है? वो है जूल। ठीक है। वाट किसका है? ये है शक्ति का। पास्कल किसका है? ये है दाब का। न्यूटन किसका है? ये है बल का। ठीक है। पास्कल को क्या लिख सकते हैं? ये होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी। ठीक है। जूल क्या हो सकता है? जूल हो सकता है न्यूटन मीटर। शक्ति क्या हो सकता है? न्यूटन मीटर पर सेकेंड। ठीक है। आप इनको भी इनकी यूनिट दूसरी नोटों को भी याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, शीत घाव किस वायरस के संक्रमण के कारण होने वाला दर्दनाक छाले होते हैं? वो होता है HSV1। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक लेंस की शक्ति -0.25 डायोप्टर है। इस लेंस की प्रकृति और फोकस दूरी क्या है? देखिए माइनस दिया है तो उसकी प्रकृति हो जाएगी अवतल लेंस। अवतल लेंस के दो दिया हुआ है। ठीक है। और हमें निकालना है फोकस दूरी दूसरा। डायोप्टर दिया हुआ है, पी पावर दे दिया है 0.25 डायोप्टर, है ना। तो फोकस क्या हो जाएगा? फोकस होता है 1/p। तो क्या हो जाएगा? ये 0.25, इसे भाग देंगे आएगा 1 मीटर और 4 मीटर, है ना। 0.25 से भाग देंगे 4 मीटर माइनस का, तो क्या हो जाएगा? फोकस दूरी हो जाएगी माइनस का 4 मीटर और अवतल लेंस। इसको आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सदिश ए 3i + 6j - 2k और b बराबर 4i - j + 3k के बीच का कोण क्या होगा? देखिए इसके लिए फॉर्मूला होता है cos थीटा बराबर गुणा बी वेक्टर बटे में ए का परिमाण और बी का परिमाण, है ना। ए और बी की गुणा करेंगे तो क्या आई की आई से गुणा कर दिया तो आई से आई कैंसिल हो जाएगा, 3 चौक हो जाएगा ये 12। ठीक है। जे वाले की जे से गुणा करें क्या हो जाएगा? यहाँ 6 है, यहाँ एक तो माइनस का हो जाएगा 6। ठीक है। के वाले की के से गुणा करेंगे, ये माइनस का 2 है, ये 3 है, तो गुणा होगी माइनस का 6 हो जाएगा बटे में इसका परिमाण ए और बी का। अब देखिए ये 12 हो गया, 6 और 6 माइनस का 12 हो गया, ये हो गया 0, है ना। तो ए और बी के परिमाण को निकालने की हमें जरूरत है ही नहीं। एक वैल्यू हो गई 0। कोस थीटा में 0 वैल्यू किसका होता है? ये होता है 90 डिग्री का। आंसर 3 करेक्ट हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शर्करा मापी एक प्रकार का है ध्रुवण मापी, है ना। शर्करा मापी क्या होता है? घोल में शर्करा की मात्रा को मापता है। घोल में शर्करा की मात्रा को मापता है। फ्रेंड्स यहाँ पर हमारे 20 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अभी एसआई के साइंस के और भी कई क्वेश्चन छूटे हुए हैं, उसको हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू।